हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 1 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता चुकी हूँ, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो वो पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगी, डिग्री जो होगी वेरिएबल की, मैक्सिमम डिग्री वो क्या होगी 2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये वाली टर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर इन पॉलिनोमियल के केस में कंडीशन ये होती है कि ये जो वेरिएबल होता है जिसकी पावर होती है x की पावर n, तो यहाँ पर ये जो आपका n होता है ना, ये हमेशा एक इंटीज़र होता है। ठीक है, तो ये हमेशा एक इंटीज़र होगा। तो मतलब ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, ये 2। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपका x की पावर 2 तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं, लेकिन हमेशा एक इंटीज़र। तो मतलब x की पावर 2 होगा, उसके बाद x की पावर 1 और फिर उसके बाद x की पावर 0, x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। अब अगर ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसे पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जब आप इसे 0 कर देंगे तो ये जो टर्म आपके पास आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें हम ये पता करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले में देखिए, कंडीशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो यहाँ पर जब हम मैक्सिमम पावर देखें, मैक्सिमम पावर ऑफ x वो कितनी है 2। अब x में जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ देखिए। तो जैसे यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर थी और ये है 2, तो ये बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा ही होता है। अब जो दूसरे x हैं उनकी पावर भी हमें चेक करनी होगी कि कहीं उनकी पावर इंटीज़र है तो ठीक है, बट अगर इंटीज़र नहीं है तो फिर वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है 6x, तो यहाँ पर जो x है उसकी पावर कितनी है 1, तो 1 क्या है आपका इंटीज़र है। तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कम्प्लीटली मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पर। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम जो पावर है x की वो कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद जो टर्म है वो क्या है 2x, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है सेकंड नंबर पे 1, और उसके बाद क्या लिखा है 1/2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैक्सिमम जो पावर है वो होनी चाहिए 2, और उसके बाद जहाँ पर भी x की पावर दिखेंगी वो या तो 1 होंगी या फिर 0 होंगी, 1/2, 3/2 इस तरीके से नहीं होंगी। तो ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में देखिए आपको यहाँ पर x की पावर कैसे दिख रही है। पहली बात तो ये आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है, तो ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, एलसीएम ले लीजिए मतलब, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, मैं इस तरफ ले आई 5x स्क्वायर को, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये जो x की पावर 4 है, मैक्सिमम जो x की पावर है अब वो क्या है यहाँ पर 4 है, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला ही केस हमने देख लिया, उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर आपके पास x की पावर 4 आई, इसका मतलब ये नहीं है। अब हम आते हैं अगली इक्वेशन पे। यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है x की पावर 2, ये भी x की पावर 1, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर है 1/2। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x की पावर जो है वो इंटीज़र नहीं है, और जब x की पावर जो है इंटीज़र नहीं है और वो आपकी जो पावर है वो 2 से
ज़्यादा हो तो इन दोनों कंडीशन में वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। ये इस तरीके से लिखा है तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू x। तो इसे आप इज़ इक्वल टू 1 है, पहले मल्टीप्लाई होकर के तब x आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अब देखिए, चेक करिए, पहली जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 और यहाँ x की पावर कितनी है 0। तो मैक्सिमम जो x की पावर है वो है 2, उसके अलावा जितनी भी पावर x की है कहीं पर भी वो आपकी इंटीज़र है और 2 से कम है। तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पर आइए, यहाँ पर इसे देखते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, फिर से आप ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो गई 3, यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई 3, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करिए। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उस फॉर्मूले से इसे ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो इसे 6 कर दीजिए सीधे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 12x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ देखिए अब ये जो x क्यूब है इस x क्यूब से कैंसिल, तो अब इन्हें रीअरेंज करके लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो x है इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पैटर्न को। तो इसका मतलब ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब हम आते हैं अगले तरीके के न्यूमेरिकल पे। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कई बार ये इक्वेशन दे देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, और उसके बाद उसे कहा जाता है कि यहाँ पर आपको इसके रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर इक्वेशन देखिए, पहले a वाला सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इसके रूट बताने हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट को हम ब्रेक कर लेंगे। तो इसे ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिखेंगे 2√3, ठीक है। अच्छा, माइनस आएगा ना, तो ये माइनस का होगा साइन, माइनस 2√3 प्लस नहीं, ये भी माइनस आएगा, माइनस √3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3√3 को मैंने लिख दिया है 2√3 और √3। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 6 आ जाएगा, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। इसके बाद इसे लिखेंगे प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2√3, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पर ले लीजिए कॉमन आप √3 को, तो ये हो जाएगा आपके पास x 2√3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2√3 और x प्लस x माइनस √3 इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू √3 एंड x इज़ इक्वल टू 2√3। मतलब ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसके इस तरीके से 2 रूट यहाँ पर निकल के आएंगे। अब आपको एक और इक्वेशन गिवन है, इसके रूट निकालिए। तो पहले तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन को अरेंज करना होगा, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे, 2x² माइनस x², ठीक है। x² वाली टर्म एक तरफ ले आए, तो फिर ये क्या है -x और ये क्या है -4x। ये हो जाएगा आपका +9 और ये हो जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिख देंगे इसे x² माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, तो इसे आप करेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x माइनस 3 यहाँ से लेंगे -2 को, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर मतलब x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो आपको इक्वेशन देके ये कह सकता है कि इसके रूट निकालो, या फिर आपको क्या करेगा क्वेश्चन में ये रूट दे देगा और फिर पूछेगा ये बताइए कि ये इसका रूट है या नहीं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले तरीके के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये इसके रूट है और नहीं, ठीक है, यस और नॉट। तो आपको बताना है कि इसके ये रूट्स हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हमें ऐसा लगता है कि इसके ब्रैकेट हम मतलब इसे हम पार्ट नहीं कर पाएंगे, इसके पार्टीशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, सीधे सीधे श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है उस पर आ जाते हैं। तो हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इज़ इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर 3ab प्लस माइनस √b² दैट मीन्स 9a² b² माइनस अब ये आ जाएगा आपका 4 इंटू a कितना है यहाँ पर a² और c कितना है यहाँ पर 2b²। तो ये हो जाएगा 2b² अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2a, तो ये हो जाएगा 2a²। तो x इज़ इक्वल टू 3ab प्लस माइनस, अब देखिए इस वाले टर्म को देखिए, तो ये क्या है 9a² b² और ये क्या है आपका 8a² b²। तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, ये बचा सिर्फ a² b², ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 3ab प्लस माइनस ab अपॉन 2a²। अब एक बार तो ले लीजिए प्लस साइन और एक बार ले लीजिए माइनस साइन। तो जब आप प्लस साइन लेंगे तो x इज़ इक्वल टू 3ab प्लस ab अपॉन 2a²। तो x क्या जाएगा आपका 4ab अपॉन 2a²। तो यहाँ पर ये वाला a तो इस स्क्वायर से गया और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2b अपॉन a। अब माइनस साइन से देखते हैं क्या बचेगा, 3ab माइनस ab अपॉन 2a²। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 2ab अपॉन 2a²। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से a कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू आ गया b अपॉन a। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में रूट गिवन थे यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a अपॉन b और b अपॉन a। तो ये b अपॉन a तो आ गया, लेकिन यहाँ पर a अपॉन b नहीं है। तो इसका मतलब ये b अपॉन a तो इसका रूट है, लेकिन a अपॉन b रूट नहीं है। तो यहाँ पर आपको कई बार क्वेश्चंस में रूट पहले से दे देता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये इसका रूट है या नहीं, या फिर आपको सीधे यहाँ पर जैसे मैंने कराया है ऑप्शन a और b, यहाँ पर इनमें क्या था, आपको इक्वेशन दे दी और फिर आपसे रूट निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए इसकी, लेकिन कब, जब x की वैल्यू कितनी है √2। तो इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू उठा करके पुट करनी है।
तो देखिए k ऐसे रह जाएगा और x स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो आपका k है वो आ जाएगा 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये बताना है कि जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है तो उसका जो रूट है वो 3 है या नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है x इज़ इक्वल टू 3, ये इसका रूट है या नहीं। तो ये आपको प्रूफ करके यहाँ पर बताना है। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करिए और यहाँ पर इसके रूट की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस x इज़ इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए कि ये इसका रूट है या नहीं। तो ये देखिए ये यहाँ पर पूरे में क्या है ना, ऊपर भी क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो इन्हें सॉल्व करना ज़्यादा टफ है। उससे अच्छा ये है कि आप ये जो x की वैल्यू 3 है ना, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पुट इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। तो अगर आप इसे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 माइनस 12 प्लस 3 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 9 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36 और ये हो जाएगा 14 इंटू 3, ये हो जाएगा 42, फिर ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये तो कैंसिल होकर आ गया 0, यहाँ से ये भी कैंसिल होकर के आ गया 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 14। तो ये देखिए 0 डज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट माइनस 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 3 ये इस इक्वेशन के रूट नहीं है, यहाँ पर x 3 नहीं हो सकता है और ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स इफ़ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 306। जैसे अगर आप मैं कहूँ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 6, तो आप क्या ले लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव लेना है, मतलब लगातार एक के बाद दूसरा। तो जैसे आप 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 20, तो क्या हो जाएंगे 4 इंटू 5, तो ये हो जाएंगे आपके 20। तो जब स्मॉल नंबर है तो इजीली हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको ऐसे ट्राई करना होगा कि कौन सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर 306 की जगह कोई और बड़ा नंबर होता, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें दिमाग से इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए फिर इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया है कॉन्जिक्यूटिव, और जो छोटा वाला है वो क्या है आपका x है। ठीक है, तो अगर छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, यहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इसके 2 पार्ट करने होंगे 306 के। तो वो जो 2 पार्ट हैं वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे आपके 17 एंड 18। तो ये हो जाएगा -17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी 17 और 18। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो x है वो क्या है, स्मॉलर वाला। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप x की कौन सी वैल्यू लेंगे, 17 वाली।
तो जब x की वैल्यू 17 है तो जो x + 1 है वो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, आप यहाँ पर x की वैल्यू 18 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 18 ले ली तो जो x + 1 है वो क्या हो जाएगा 19। फिर आप 18 × 19 करेंगे तो वो आपका 306 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x है उसे आप क्या लेंगे 17, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है इफ़ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर, तो स्मॉलर वाला आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बच्चे हैं जॉन और जिवानी। ठीक है, इनके पास मिला करके 45 मार्बल्स हैं। ओके, उसके बाद हुआ क्या कि दोनों ने 5 जो मार्बल्स हैं वो खो गए उनके 5 मार्बल्स दोनों के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब 5 जॉन के कहीं चले गए और जिवानी ने भी 5 मार्बल्स खो दिए। अब क्या हुआ, उनके पास जितने भी मार्बल्स जो बचे हुए हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट कितना है 124 है। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन मानते हैं लेट जॉन हैव, जॉन के पास x, ठीक है, जॉन हैव x मार्बल्स, और जो जिवानी है तो जिवानी के पास कितने हो जाएंगे 45 - x। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल है दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स। तो अगर जॉन के पास x है तो जिवानी के पास कितने हो जाएंगे 45 - x। अब बात हो रही है कि दोनों ने 5 मार्बल्स क्या किए, खो दिए। तो यहाँ पर जब उनके पास से 5 मार्बल्स चले गए तो जॉन के पास तो हो गए x - 5। ओके, और जो जिवानी है उसके पास हो गया 45 - x - 5। लेकिन अभी भी इन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x - 5, ये हो जाएगा -x + 40 इज़ इक्वल टू 124। फिर ये हो जाएगा आपका -x² इज़ इक्वल टू 124। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास -x² + 45x - 200 - 124 इज़ इक्वल टू 0। ओके, माइनस साइन लेते हैं और उसे 0 की तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 45x + 324 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे टू स्टार्ट विथ इफ़ जॉन हैड x मार्बल्स। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिससे आप ये बता सकें कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि जॉन के पास या फिर जिवानी के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x² - 36x - 9x + 324 इज़ इक्वल टू 0। ऐसे एलसीएम ले लिया करिए तो बहुत आसानी से फिर आप उसे इक्वेशन को इस तरीके से पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - 36 - 9 x - 36 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ़ जॉन हैड x मार्बल्स, ये नहीं कहा गया है कि किसके पास मार्बल्स कम है किसके पास ज़्यादा, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो इसका मतलब अगर आप ये माने कि जॉन के पास इतने मार्बल्स हैं, ठीक है, तो उसके पास जिवानी के पास कितने हो जाएंगे 45 - x, उसके पास हो जाएंगे 9। अगर जॉन के पास 9 है तो जिवानी के पास कितने हो जाएंगे, जिवानी के पास हो जाएंगे 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x माना था, अब यहाँ पर x की कंडीशन नहीं दी गई है कि जॉन के पास ज़्यादा हैं या फिर जिवानी के पास मार्बल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। ठीक है,
टॉय बन रहे हैं एक इंडस्ट्री में, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बन रहे हैं। ओके, उसके बाद कहा गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब जो भी एक टॉय बन रहा है उसको बनाने की जो कीमत है वो कितनी है, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब एक दिन में जितने खिलौने बना रहे हैं वो, उस खिलौने में अगर 55 माइनस कर दिया जाए तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है। एक पर्टिकुलर डे पे जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 750 आ गई। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम टॉयज़ को x से डिनोट करें तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। तो देखिए आसान शब्दों में पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ टॉय बन रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, और वो जो कॉस्ट है वो कितनी होती है, वो डिपेंड करता है कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं। तो वो जो खिलौने बन रहे हैं, जितने भी टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें 55 को माइनस कर दीजिए तो वहाँ से आपको एक टॉय की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इनको पहले लिख लेते हैं तो फिर ज़्यादा आसान लगेगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं x किसको मानने के लिए बोला है, इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड दैट डे इज x, ठीक है। अब वो जिस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है उस दिन, यहाँ पर उसने कहा है क्लियरली इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे, तो उसे हमने मान लिया x, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो टॉय की कॉस्ट है वो कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ आ टॉय। तो इसके लिए कहा गया है कि एक दिन में जितने भी टॉय बनते हैं उसमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 55 को। यहाँ देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक दिन में अगर x टॉय बने हैं तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक टॉय की कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। अब कहा गया है कि एक पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर डे पे अगर जो वो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी हो जाए, 750 हो जाए। तो देखिए एक दिन टोटल जो कॉस्ट लग रही थी प्रोडक्शन में, जो भी पैसा लगा टोटल वो कितना है, 750। अब ये 750 कहाँ से आया, ये आया हमारे पास जो हमने टॉय प्रोड्यूस किए हैं उनसे। तो पूरे दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हुए और एक टॉय की क्या कीमत थी, तो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं x इंटू 55 माइनस x, ठीक है। अब इसे अरेंज करके लिख दीजिए, 750 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो अब आपसे अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी x को फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको दरअसल सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ कि आगे भी इक्वेशन बनेगी ऐसे, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली, अब हमें करना क्या है, इस 750 को ब्रेक करना है दो पार्ट में। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप इसका एलसीएम लिया करिए, बड़ी सी वैल्यू लिख करके तब ले लिया करिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले देखिए 10 से गया, तो 10 से नहीं, मतलब हम इसे 2 से और 5 से कट करते हैं ना, 5 से करिए। तो जब आप इसे 5 से कट करेंगे ये हो जाएगा 150। फिर से आप इसे 5 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। फिर ये फिर से 5 से चला गया तो ये हो जाएगा आपके पास 6, फिर ये जाएगा 2 से, फिर ये जाएगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ गया। अब इन नंबर्स को कैसे सिलेक्ट करना है कि इनका जो एडिशन हो जाए वो कितना हो जाए, 55। तो इसे हम ऐसे ले लेते हैं, 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 30। ओके, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा यहाँ से आपका 30। तो हो गया फिर ये आपका 55। तो कर दीजिए इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस
25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 और 25। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इफ़ x डिनोट्स था, ठीक है, उसने पूछा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, और बाकी ये इक्वेशन सॉल्व करनी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे, तो ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन जो ये गिवन है, ये जो हमें फॉर्म करनी थी, यहीं तक हमें सॉल्व करना था, ये तो मैंने आपको आगे सॉल्यूशन करके बता दिया। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यहाँ गिवन है द हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन में कहा गया है जो हाइट है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस के कंपैरिजन में। तो अगर जो बेस है उसकी हाइट, मतलब उसकी जो लेंथ है वो अगर x है, तो हाइट कम है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। और ये जो हाइपोटेनियस है ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमें पता है कि जब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी उसे हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर इसके दो पार्ट करने होंगे। तो ये हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो फिर से आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 12। x की वैल्यू यहाँ पर -5 नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको x की क्या वैल्यू मिलेगी, 12। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, तो वो ट्रेन ट्रैवल जब करती है तो 1 आवर लेस टाइम लेती है, किसके कंपैरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मैसूर टू बेंगलोर। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे हम फाइंड कर सकें एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। तो देखिए, आपको जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी स्पीड गिवन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड को मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये हमने x मान ली, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है दूसरी, वो ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम टाइम ले रही है। तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम भी यहाँ पर इनका टाइम देख लेते हैं कि अब वो टाइम कितना लेंगी। तो ये देखिए, जब हम टाइम की बात करते हैं तो टी को हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके टर्म में बात करेंगे। तो अब देखिए, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है TP, उसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वो 132 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है, और कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, x। और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना टाइम लगाएगी, TE, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसने, 132, कौन सी स्पीड से ट्रैवल की उसने, x प्लस 11। अब इन दोनों टाइम के बीच TP और TE,
इनके बीच क्या कंपैरिजन है? इनके बीच कंपैरिजन ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे कम टाइम लग रहा है और जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये वाली ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है, ये वाली ट्रेन कम टाइम ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो TP है वो ज़्यादा होगा TE से। और कितना ज़्यादा टाइम ले रही है वो? 1 आवर। ठीक है, या तो ये कह लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है, या ये कह लीजिए कि एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रही है। तो देखा जाए तो TP इज़ ग्रेटर देन TE। तो यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब आप इसे लिखेंगे TP माइनस TE इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 132x माइनस 132 अपॉन x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है और यहाँ से इक्वेशन बनानी है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन बता दिए हैं, अब सॉल्यूशन आप किया करेंगे। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत थी भी नहीं, तो इसीलिए इसे हमने छोड़ दिया। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी एक ट्रेन है, तो वो जो ट्रेन है वो जा रही है 360 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, तो इसे क्या होगा? इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर लेस टाइम लगेगा। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की स्पीड की बात हो रही है, तो पहले अगर हम ट्रेन की स्पीड माने तो उसे हम मान लेते हैं लेट ट्रेन स्पीड इज़ x किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में हमने ये मान ली। ठीक है, तो जब ट्रेन की स्पीड ये है तो ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है इस वाली स्पीड से कवर करने में? तो इसे मान लिया मैंने T1। तो ये है आपकी डिस्टेंस और ये है स्पीड। इतने टाइम में ट्रेन इसे 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगी। अब इफ़ न्यू स्पीड इज़, कितनी हो जाएगी नई स्पीड? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी नई स्पीड। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर दिया गया है स्पीड को। तो जो फिर आपका न्यू टाइम है T2 वो कितना हो जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5। अब मुझे बताइए कौन बड़ा होगा? T1 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? T2 से, क्योंकि जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा अपने आप? कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर T1 और T2 में कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है? वो क्वेश्चन में गिवन है 1 आवर लेस, तो 1 आवर का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करिए। तो इसके लिए पता है 360 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 0। तो आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। अब जहाँ पर भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर हम इन्हें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसे पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर को पढ़िएगा। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।